छोटे छोटे लेकिन बहुत ही काम के कुछ ऐसे टिप्स जो कि आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके बहुत काम आते हैं। चाहे किचन हो चाहे घर, ये टिप्स आपके काम को न केवल आसान बनाते हैं बल्कि आपका टाइम भी बचाते हैं। तो चलो दिखाते हैं कुछ ऐसे ही टिप। कई बार क्या होता है ना कि इस तरह के 3 प्लग हर किसी के घर पर लगे होते हैं और स्पेशली ये बच्चों को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छे भी होते हैं, बिकॉज़ ये सेफ्टी पॉइंट से अच्छे होते हैं क्योंकि इसमें ना लॉक्स होते हैं जिसकी वजह से इजीली बच्चों की फिंगर्स इस पे नहीं जाती। लेकिन कई बार होता क्या है, जब भी आपको 2 पिन चार्जर लगाना हो या फिर किसी भी तरह का 2 पिन प्लग इसमें लगाना हो तो अब आपको बहुत दिक्कत आती है। तो क्या करो, चाहे किचन हो चाहे घर हो या फिर रूम हो, उसके आसपास जहाँ भी एरिया हो वहाँ पर पास में एक कच्ची पेंसिल वहाँ पर रख लो। जब भी आपको यूज़ करना है ना, इस कच्ची पेंसिल को ऊपर वाले पॉइंट में ऐड करो। अब देखो इसका लॉक खुल गया है, अब इजीली ना आपका चार्जर वगैरह वर्क करेगा। और यदि बच्चे हैं वहाँ पर तो आप इस पेंसिल को हटा के रख दो जिससे ये लॉक रहे और बच्चों की फिंगर वगैरह इसमें ना जाए, जिससे सेफ्टी भी बनी रहेगी। सो ये बहुत ही यूज़फुल है। यदि आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना। चलिए बताते हैं नेक्स्ट टिप। जब भी हमारे घर पे कुछ भी इस तरह का पाउच या सैसे आता है ना, तो आप इसको एक बर्तन में कर लेते हो। इस तरह के ना हर चीज़ में पाउच आने लगे हैं, चाहे आपका बाथरूम हो चाहे किचन हो। तो किचन में भी ना ऑयल के, सॉस के, इस तरह के बहुत सारे पाउच आते हैं। तो यदि आपको इसको वापस से आपने इसको फिल कर लिया लेकिन इसको ऐसे ही फेंक दिया ना, तो आप देखोगे कि आपका काफ़ी सारा नुकसान हो जाता है। तो मैं तो क्या करती हूँ ना, इस पाउच को उल्टा करके किसी भी बर्तन में या फिर गिलास में इस तरह से साइड से आप रख दो और आप थोड़ी देर के बाद देखोगे तो इसमें जो भी बचा हुआ था, चाहे वो सॉस हो या फिर हैंड वॉश हो, वो बाहर आ जाता है और आप इजीली यूज़ कर पाते हो। अब चलते हैं इस तरह के ब्रशेस को लेकर। इस पर ना फोम आती है, लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे हम इसको यूज़ करते जाते हैं तो ये बोतल ब्रश का फोम बाहर निकल जाता है और उसके बाद जो आगे का आपको जब इसको वॉश करना होता है, क्लीन करना होता है, वो अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है बिकॉज सर्फ इस पर ना अच्छे से वर्क नहीं कर पाता। सो क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा ब्रश चेंज करने की जगह आप इस तरह के जो फोम के टुकड़े होते हैं, इसमें से एक छोटा सा फोम का टुकड़ा कट कर लो और एक सुई की हेल्प से ये देखो इस तरह से नॉट लगानी है, क्योंकि इसमें ना सुई थोड़ा सा मुश्किल से जाएगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो अच्छा है कि एक ही बार आप सुई में से धागा इसमें से पार करो और उसके बाद इस धागे को खोलकर इसमें इस तरह से कुछ आप नॉट लगा लो। सो ये पूरा प्रोसेस ना बहुत आसान हो जाएगा करना और आपका ब्रश अगेन उतनी ही अच्छे से काम करने लगेगा, बोटल्स के सारे कॉर्नर्स को भी अच्छे से क्लीन करने लगेगा और आप अच्छे से उसे वॉश कर पाओगे। सो ये देखो बहुत आसान हो जाएगा। बस आपको मुश्किल से 1 से 2 मिनट का टाइम देना है और आपका ब्रश अगेन ठीक हो चुका है। अब कई बार क्या होता है ना, घर पे इस तरह के ना पाउचेस आजकल बहुत आने लगे हैं। तो आप देखते होगे कि चाहे किचन में किसी भी तरह का पाउच हो, चाहे कॉफ़ी का हो, नमकीन का हो, बिस्किट का हो, यदि आप इसको ऐसे ही खुला छोड़ दो तो वो बहुत जल्दी सील जाते हैं। तो चलो अब ना मैं आपको अपना ये कॉफ़ी का खाली पाउच खोल के दिखाती हूँ। इसमें देखो बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं आया है। सो ऐसा कैसे हुआ, ये इसके लिए कॉफ़ी के मैंने आपको पहले भी बहुत सारे टिप्स दिए हैं। यदि आप इस तरह से यूज़ करोगे आपके कॉफ़ी में कभी भी मॉइस्चर नहीं आएगा, आप कितनी भी बार यूज़ कर लो। और यदि इस तरह का सैशे आप यूज़ करो ना किसी भी चीज़ का, चाहें तो किचन में तो होते ही हो, किचन में बर्नर होते हैं, तो आप इसको ऑन करो और बस इसको इस तरह से सील कर लो। इससे ना एक तो मॉइस्चर नहीं आएगा, ऊपर से यदि आप कॉफ़ी यूज़ कर रहे हो तो आप इसको ना फ्रिज में भी रख सकते हो। सो ये दोनों ही टिप बहुत ही काम के हैं, आप इसको एक बार ज़रूर यूज़ करके देखना। अब चलते हैं एक बढ़िया सा गर्मा गर्म कॉफ़ी झागदार बनाने, लेकिन वो भी इंस्टेंट। सो ये मत सोचना कि कॉफ़ी बनाने खड़े हो गए हैं तो अब तो बहुत टाइम लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा। बस थोड़ा सा कॉफ़ी डाला, चीनी डाला, हल्का सा पानी गर्म करके लिया था हमने, डायरेक्ट माइक्रोवेव से ले लिया था। और अब जिस तरह से मैं ये वाला रई चला रही हूँ ना, जैसे लकड़ी का रई आता था ना उसे चलाते थे, सेम उसी तरह से अब जो ये वाले विस्कर आते हैं आप इसको चला लो। पहले आप जो हाथ से फेंटते थे ना चम्मच की तरह, वैसे मत फेंटो, इससे फेंट लो। आप देखोगे मुश्किल से 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा और आपकी झागदार कॉफ़ी बन के हो जाएगी रेडी। सो यदि आपको भी झाग वाली कॉफ़ी मेरी तरह पीने का शौक़ है तो आप इस फार्मूला को अपना के देखना, बहुत ही गज़ब का फार्मूला है ये।
चलो घर के काम की तरफ चलते हैं। जब भी आप ये सोचते हो ना कि आज पूरा एक क्लीनिंग डे रख लेते हैं, तब आपको लगता है भाई आज तो पूरी ऐसी तैसी होने वाली है, लेकिन पूरा दिन लग जाएगा सुबह से शाम। तो इससे अच्छा है कि अपना एक पूरा क्लीनिंग डे निकालने की जगह आप कभी कभी एक एक ड्रॉर क्लीन कर लो। एक रूटीन सेट कर लो कि मुझे सैटरडे संडे को क्लीनिंग रखनी है, तो उसमें आप एक एक ड्रॉर अपनी क्लीन रखो कि आज इस वाले सैटरडे को ये वाला क्लीन करना है, इस वाले सैटरडे को ये वाला क्लीन करना है। होता क्या है एक्चुअल में, क्लीनिंग के नाम पर आप जब भी अच्छे से क्लीन करके रखते हो ना, तो कुछ दिनों के बाद बच्चे उसमें से सामान निकाल निकाल के उधर उधर पटक देते हैं, या फिर कभी सडनली उनको कहीं पार्टीज़ में जाना है, कुछ नहीं मिला तो पूरा बिखेर देते हैं। उसकी वजह से वो इतना ज़्यादा गंदा और इतना मैस लगने लगता है। लेकिन जैसे ही आप उसका सामान उसकी जगह पर रख दोगे, आप देखोगे कि ये एकदम से अचानक बहुत ज़्यादा साफ़ लगने लगेगा। साथ ही साथ आपको अलग से एक पूरा डीक्लटर नहीं करना पड़ेगा। तो यदि आप उसका सामान जगह पर रख रहे हो, तो साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आपने कई दिनों से यूज़ ही नहीं किया है। यदि आपने लगातार उसे कई महीनों से यूज़ नहीं किया है, इसका मतलब ये आपको इतना पसंद नहीं है या फिर आपके इतना यूज़फुल नहीं है। इसका मतलब आप इसको यूज़ नहीं करोगे। अच्छा होगा कि आप उसे किसी नीडी पर्सन को दे दो, या फिर आप उसे रिटायर कर दो। यदि वो ख़राब हो गया है तो उसे आप रिटायर भी कर सकते हो। अब इसके बाद जब भी आप ड्रॉर क्लीन कर रहे हो और आपको लगे कि यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स रह गए हैं, यदि आप इसको डायरेक्ट हाथ से क्लीन करते हो तो एक तो इसके कॉर्नर्स नहीं साफ़ होंगे, ऊपर से ये पार्टिकल्स ना आपको चोट भी पहुँचा सकते हैं। यदि आप कोई नॉर्मल कपड़े में भी साफ़ करो तब भी यही सेम प्रॉब्लम आपको फील करनी पड़ सकती है। सो इसके लिए क्या करो, एक सॉक्स ले लो और इसको हल्का गीला करके ना निचोड़ लो। अब आप देखो कि जो भी छोटे पार्टिकल्स हैं वो सॉक्स के कपड़े पर इजीली चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी ड्रॉर बहुत आसानी से क्लीन और साफ़ हो जाएगी और किसी भी तरह की कोई चोट भी नहीं आएगी। और सॉक्स तो एक ऐसी चीज़ है जिसे आप वॉश करके अगेन रीयूज़ भी कर सकते हो। अब जो भी सामान था हमने जगह पर लगा दिया और आप देख सकते हो ड्रॉर एकदम क्लीन लग रही है। लेकिन हाँ, डीक्लटर करते समय ना डीक्लटर बैग ज़रूर रखना है। यदि नहीं रखोगे ना और ऐसे ही फेंकते जाओगे तो आप देखोगे एक काम तो किया लेकिन एक काम गलत कर दिया। सो बहुत अच्छा होगा कि साथ में एक डीक्लटर बैग रखें, चाहे वो पेपर का हो या फिर पॉली बैग हो। इससे ना आपका काम बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। अब चलते हैं गर्मियों के लिए एक बढ़िया सा मज़ेदार समर ड्रिंक बनाने, जो कि बहुत ही क्विक और आसान है और साथ में बड़ा ही टेस्टी भी लगता है। एक कुकम्बर लिया, उसी के साथ ही साथ हमने यहाँ पर लेमन जूस लिया, थोड़ा सा ब्लैक पेपर सॉल्ट ऐड किया और इसमें ना पिसी हुई चीनी या फिर आप मिश्री ऐड कर सकते हो और ब्लेंड कर लो। बस तैयार है आपका ये समर ड्रिंक। ये पीने में तो जितना अच्छा है ही उतना ही रिफ़्रेशिंग भी है।